हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप खुदा बाप के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपके खानदानों में अपनी बरकत, आपके खानदानों में बर वक्त आपको मुहैया करे। जब आपको जरूरत हो खुदावंद की फजल बरकत हमेशा आपके साथ रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। मेरे अजीजों, आज जैसा कि हम आज की रात को बहुत खास जानते हैं, क्योंकि आज की रात हमारे खुदावंद यीशु मसीह अपनी कब्र में आखिरी रात थी। और अगले ही दिन सुबह जब कब्र पर देखा गया कि कब्र के ऊपर वो जो है खुशबूदार चीजें रखने के लिए गई, तो वहां पर उन्होंने देखा कि खुदावंद की कब्र खाली है। और जब खुदावंद की कब्र खाली थी तो वो डर गए और दौड़कर शागिर्दों के दरमियान आके उन्होंने कहा कि खुदा की कब्र खाली है। मेरे अजीजों, उसकी कब्र खाली है, खाली थी और खाली ही रहेगी, क्योंकि वो एक वाहिद खुदावंद यीशु मसीह हैं, जिन्होंने हम जैसे गुनहगारों के लिए अपनी जान का नजराना दिया। और हम सब अपने आप को नहीं बदलते, क्योंकि हम अपने आप मेरे जीजो, खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके घरों में अपनी बरकत जो है वो बरकरार रखे, और खुदावंद अपनी फजल आपके साथ जो है हमेशा आपको देता रहे, तो खुदावंद की आज की कुर्बानी को, आज के दिन को हमेशा अपनी जिंदगियों में याद रखें, क्योंकि हमेशा आपसे प्यार करता है। और आप लोग वाहिद हैं जिनके लिए आप, मैं और हर जो खुदा, जो उसकी बातों पर अमल करता है, खुदावंद उसे प्यार करता है। खुदावंद ने हर उस शख्स के लिए अपनी जान दी जो जमीन पर खुदावंद की बातों पर अमल करता था। आज के जिंदा पाक कलाम में, सॉरी, ये जी, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जो आज हम पढ़ेंगे वो है कि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि खुदावंद ने कहा नेकी करो, खुदावंद ने कहा ये करो, खुदावंद ने कहा वो करो। और हर वो शख्स चाहे वो बिगड़ भी जाए तो बूढ़े होने तक अपने माँ बाप की बातों को वो याद जरूर रखता है। और इसी तरह मेरे अजीजों, खुदावंद आपको आज के कलाम के मुताबिक कुछ बताना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, ताकि आप सब लोग ये बात जानें कि खुदावंद आपसे कितना प्यार करता है और वो आपकी लाइफ में कितनी कितनी चेंजिंग्स करना चाहता है, और क्या क्या आपकी जिंदगी में होना चाहिए, और कैसे कैसे होना चाहिए, और कब तक वो चीजें आपके साथ चलेंगी। आज हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में से आज हम पढ़ेंगे इंसाल उसका 22 बाब, उसकी 6 आयत। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके पास। खुदावंद का शुक्र हो। जी, आज का पाक कलाम आप कहते होंगे कि मसीह के जी उठने का वक्त है, और ये क्या बातें हो रही हैं। मेरे अजीजों, लड़के के उस लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेटे थे, और खुदा का रूह उनके अंदर था, और वो बरकत से, रूह से मामूर थे। मेरे अजीजों,
खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो आपके साथ कलाम के साथ बातें करता है। इसीलिए वो चाहता है कि आप उसके कलाम पर अमल करें। इसीलिए वो चाहता है कि आप अपने बच्चों को लड़कपन ही से खुदावंद के कलाम की तरफ, नेकी की बातों की तरफ, अच्छे कारोबार की तरफ, अच्छी जिंदगी की तरफ उसका ध्यान लगाए रखें। तो मेरे अजीजों, कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम किसी पास्टर की अपने बच्चे के सामने बेइज्जती करते हैं तो बच्चे कहते हैं बल्ले बल्ले बल्ले, पास्टर साहब तो मेरे बाप के आगे नहीं बोल सका। इसी तरह वो दूसरी तरफ चलता है, मतलब कि कलाम मुकद्दस में हर वो बात जो खुदा ने कलाम मुकद्दस में कही है वो हम पर लाजम है। मेरे अजीजों, खुदावन यसु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनका बाप उससे ज्यादा हम उनका बाप भी इंसान से बहुत प्यार करता है। तो आसमानी बाप ने कहा कि जो खुदा के बंदों की जजमेंट जो है ना, खुदा के बंदे की जजमेंट वो सिर्फ खुदा के पास है। हम यहाँ जमीन पर अपने बच्चों के सामने बदकारियां करते हैं, पास्टर्स की बेइज्जती करते हैं, और बच्चे भी वही आदत अपना लेते हैं और फिर खुदा के आगे गुनहगार हो जाते हैं। हम जैसे कोई बिजली का काम करता है तो अपने शागिर्द के सामने वो बिजली की तारें चोरी करता है। कोई सैनिटरी का काम करता है, लोहे की चीजें चोरी करता है। कोई दर्जी का काम करता है तो अपने शागिर्दों के सामने वो कपड़ा बचाने की कोशिश करता है। इसी तरह हर शख्स अपने अपने काम में कोई ना कोई हेरा फेरी करता है। मेरे अजीजों, आपसे आज एक बात बोलूं, आप जो भी अपने बच्चों के सामने करते हैं वो बुढ़ापे तक उसको आदत बना लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इसका, जान जाते हैं अपनी उम्र में कि ये गलत है, लेकिन उनको एक आदत जो है वो आपसे पड़ चुकी होती है। आज हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि हमें, खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों के पांव धोए तब खुदावंद यीशु मसीह ने एक नया हुक्म दिया कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और ऐसी मोहब्बत जैसी मैंने तुमसे रखी। क्या मेरे अजीजों, हम एक दूसरे से वैसी मोहब्बत रखते हैं? हम किसी की गुनाहों को माफ नहीं करते और वो हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया और अपनी जान दे दी। क्या हम किसी को माफ करते हैं? उसने हमारे लिए कोड़े खाए, एक कम 40 कोड़े अपने जिस्म पर खाए और उसने हमें माफ कर दिया। उसने अपने जिस्म पर 5-5 छेद खाए, फिर भी हम लोगों को माफ कर दिया। उसने अपने सर पर कांटों का ताज रखा और फिर भी हमें माफ कर दिया, क्योंकि उसने अपने बाप से सीखा था। मेरे अजीजों, अपने बेटे की उस राह पर तरबियत कर जहां उसे जाना है, तो वो बूढ़े होने तक वो बात को नहीं भूलेगा। मेरे अजीजों, जब आप कभी, जो अगर कोई एजेड है, अगर कोई मेरा कलाम सुनता है जिसकी उम्र 40-50 साल के नियरली होगी, वो अपने माँ बाप को देखता है, वो चढ़ जाता है, फिर वो बड़ा होता है, वो चढ़ जाता है, फिर उसके बच्चे उसको देख के चढ़ जाते हैं। इसी तरह बच्चे भी हमारी बदकारियां देखकर हमारी चीजों को सीख जाते हैं और वो बदी करते हैं और वो बुढ़ापे तक बदी करते रहते हैं। हम अपने भतीजे भांजों के सामने, अपने बड़ों के सामने, सॉरी, अपने से छोटों के सामने जब बड़े बदकारी, बदतमीजी, गाली निकालते हैं अपने से बड़े को, तो वो भी आने वाले वक्त में निकालते हैं। मेरे जीजो, हम अपनी लाइफ में अपने बच्चों को सिखाएं कि खुदावंद की ताबेदारी करो, तो वो भी ताबेदारी करें। लेकिन
आपको उसके सामने वो प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। आपको वो मिसाल बननी पड़ेगी कि वो बच्चा कहे कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरी फैमिली खुदावंद के हुक्मों पर चलती थी, इसीलिए मैं चलता हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग खुदावंद के हुक्मों पर खुद ही नहीं चलते और फिर कहते हैं कि मेरे बच्चे ने तो कभी खुदा की ताबेदारी नहीं की। हम बड़े थे, हम भी ताबेदारी नहीं करते थे, इसीलिए बच्चों ने हमारे तरफ देखकर ताबेदारी नहीं की। मेरे अजीजों, खुदावंद हमेशा आपको सिखाता है, खुदावंद हमेशा आपके साथ चलता है, बरकतों से, फजल से और रहमतों से। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हमेशा खुदावंद के वक्त को भी मुकर्रर नहीं जानते। मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा, हमेशा याद रखिए, मैं डेली 10 बजे कलाम करता हूं और रात को रोजाना करता हूं। कई दफा ऐसा होता है कि कोई मेरे कुछ बहन भाई हैं, वो मुझे कमेंट करते हैं, मेरे साथ चैट करते हैं। मैं उनके नाम भी ले सकता हूं। जो 4-5 मेरे बहन भाई हैं, वो अक्सर किसी ना किसी वजह से लेट हो जाते हैं कलाम सुनने में। खुदावंद ने कभी आपको बरकत देने में देरी नहीं की। खुदावंद ने कभी आपको आपकी जरूरतें जो आपको चाहिए उसको देने में देरी नहीं की। लेकिन हम चर्च में लेट जाते हैं, हम कलाम को सुनने में देरी करते हैं, फिर हम कहते हैं हमारी बरकत कहां गई, हमारा फजल कहां गया। मेरे जीजों, कई बार हम हर चीज में रेगुलर होते हैं और खुदावंद हमें वो सब नहीं दे रहा होता, लेकिन हम खुदा को बुरा फिर भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तब आपको देगा जब आप उसकी कदर होगी और आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे। आज मैं आपसे एक बात शेयर करता हूं। मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, 16 साल की शादी के बाद मेरे बड़ा भाई पैदा हुआ। 16 साल शादी के बाद, 18.5 साल के बाद मैं पैदा हुआ। 21 साल के बाद मेरे एक भाई पैदा हुए, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद तकरीबन 25 साल के बाद मेरी एक छोटी बहन। लेकिन मेरे बाप ने खुदावंद पर ईमान नहीं छोड़ा और उन्होंने खुदावंद की तरफ अपना ध्यान लगाई रखा, मांगता रहा, कभी इसको बुरा नहीं कहा। हाँ, गिड़गिड़ाते वक्त जैसे आप अपने बाप को कहते हैं कि आज ईस्टर का दिन है, मेरे पास कपड़े नहीं, मैं क्या करूं, मुझे चाहिए, इसी तरह मेरे बाप ने भी हमें बताया कि मैंने चर्च में जाके गिड़गिड़ाया, रोया कि मेरी क्या गलती है कि तू मुझे औलाद नहीं देता। मेरे अजीजों, हम सबको खुदावंद की तरफ मुड़ना है, उसकी तरफ, उसकी कलाम की तरफ, उसकी तरफ दुआओं में झुकना है और हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है कि उसके मार खाने से हमने जो है शिफा पाई है। लेकिन हम क्यों ना खुदावंद की तरफ पहले से ही मुड़ जाएं कि हमारा खुदा हमारे लिए मारे ना खाए, हमारा खुदा हमारे लिए कोड़े ना खाए, हमारा खुदा हमारे लिए सलीब पर ना चढ़े, बल्कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और वो हमेशा ये कहे कि ये मेरी औलाद है जिससे मैं खुश हूं। मेरे अजीजों, हम सब खुदावंद के हुजूर झुकते हैं। आज खुदावंद के आगे ये वादा करते हैं, हम अपने छोटों को सिखाएंगे कि खुदावंद की ताबेदारी करो, अपने बड़ों की ताबेदारी करो, ताकि खुदावंद आप सबकी जिंदगियों में वो फजल पैदा करे, वो रहम पैदा करे जो आपको चाहिए। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज के दिन हम ब्रदर आसिफ के लिए, उसकी मिसेज मारिया के लिए भी दुआ करेंगे ताकि खुदा उनकी आजमाइश को ख़त्म करे। इसके साथ ही साथ हम तमाम कलीसिया के साथ ब्रदर असवार मसीह, ब्रदर सैमी, ब्रदर सलीम मसीह, हम इन सब के लिए दुआ करेंगे ताकि खुदा जो खुदा के कलाम की तरफ रागिब रहते हैं, उसके कदमों की तरफ चलते रहते हैं, खुदा उन सबको ब्लेस करे। कदूस कदूस रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा, जिंदा आसमानी बाप, तू कल सुबह, तू हमारी जिंदगियों में पहले से ही जाग चुका है, तू हमारी जिंदगियों में पहले से ही मौजूद है। लेकिन हम तेरे आज कुर्बानी के दिन को याद करते हैं और हमेशा याद रखते हैं कि तूने हमारे लिए कौन सी बड़ी कुर्बानी दी। हम सब ने कभी अपने अपनों के लिए ऐसी कुर्बानी नहीं दी। जिंदा आसमानी बाप, तूने हम जैसे गुनहगारों के लिए अपनी कुर्बानी दी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ जिंदा आसमानी बाप, अपने बच्चों को मुआफ कर, जिनकी जरूरतें अभी तक पूरी नहीं हुई, इनकी गलतियों की वजह से उनको मुआफ कर, उनकी आजमाइशें उन पर से खत्म कर दे।
कदूस खुदा दुआ करता हूँ ब्रदर आसिफ के लिए, उनके मिसेस मारिया के लिए, उनको औलाद जैसी नेमत दे, खूबसूरत औलाद जैसी। जिंदा आसमानी बाप ब्रदर सैमी के लिए, जो कि हमारे साथ कलाम में जुड़े रहते हैं, जिंदा आसमानी बाप उनको ब्रदर दे, बरकत दे, बरकत पे बरकत दे। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप ब्रदर सलीम के लिए, कदूस खुदा उनको बरकत दे। इसी तरह ब्रदर बरकत दे, कदूस खुदा हमेशा तेरे कलाम में बढ़ते जाए। कदूस खुदा हर एक रुझान को छू उसके साथ रहे, उसको ब्लेसिंग से भर दे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी ईस्टर। खुदावंद आपकी जिंदगियों में उसका फजल बरकरार रखे। आमीन। आमीन।